अभी हम पूर्णिया जिला के खुक्सीबाग अंतर्गत बजरंगी टोला में हैं। हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर मुकदमा होने वाली है तो वो ज़मीन संबंधित है। और ज़मीन संबंधित इसीलिए होता है कि ज़मीन से सभी लोग जुड़े हुए होते हैं, गरीब लोग रहे, अमीर लोग रहे, जानवर रहे, सभी को ज़मीन चाहिए रहने के लिए। और जो जितना बड़े हैसियतदार रहते उतने बड़े अपने प्रॉपर्टी ज़मीन रखते इसीलिए। लेकिन हमारे बिहार के सरकार आज तक नहीं कोई सटीक ये निर्णय लिए हैं कि ये समस्या कब ख़त्म होगी। हालांकि इसका जो शिकार हो जाते हैं ज़्यादातर गरीब लोग ही शिकार हो जाते हैं, काहे कि अमीर लोग के पास पैसा रहते हैं। और आपको पता है कि हमारे बिहार के कानून व्यवस्था किस तरह चलता है या हमारे देश के कानून व्यवस्था किस तरह चलता है। अगर जिसके पास पैसा है तो उसके लिए कानून आसान हो जाते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है उस पर कानून भारी पड़ जाता है। भारी सभी पर पड़ना चाहिए, छोटे बड़े सभी पर, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए यहाँ भी आज दो परिवार यही ज़मीन का शिकार हो गए। दिखा दीजिएगा घर, इस तरह किसी का भी घर नहीं रहता। आज के टाइम में एक जानवर का भी घर बहुत सुंदर होंगे, लेकिन एक इंसान का घर है, देखिए किस तरह इसका घर दिखाई दे रहा होगा। आज तक कोई नेता इस पर बात नहीं किए होंगे, लेकिन जब से पैदा होते हैं 18 साल उम्र हो जाती है तो नेता को वोट चाहिए। और अभी हमारे बिहार का नेता जो है 2024 का लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री उसमें व्यस्त है, और गरीब आदमी की ज़िंदगी देखिए किस तरह शमशान, इससे जैसे मुर्दा घर होता है इससे भी बेहतर होंगे। आप जहाँ देखते होंगे मुर्दा घर भी इससे साफ सुथरा रहता है, अच्छा रहता है। चलिए कुछ परिवार है, इससे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका समस्या क्या है। इंसान हो के जानवर से भी बेकार घर इसका क्यों हो गया। एक बात बताइए, आप लोग का यही घर है? अच्छा, इस स्थिति में आपका घर क्यों है? नहीं बनाने देता है। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप लोग यहाँ कितना दिन से रह रही बताइए? 60 साल से हो गया, 60 साल से ऊपर हो गया ये जमीन पर रहते हुए। 60 साल से? आपका उम्र भी कितना हो रहा होगा? अब 50-60 साल। हाँ, मानिए आपका यहाँ शादी होकर मतलब आपका यहाँ ससुर ही रहते थे, इसका हाँ, मतलब? हाँ। यही ना? अच्छा, अब क्या दिक्कत हुआ? 60 साल से आप रहते आ रहे हैं, तो अब अभी क्या दिक्कत हो गया? बोला कि देंगे देंगे, नहीं दिया। कौन नहीं दिया? माने कि जमीन का मालिक कौन है? विद्या मिश्र। हाँ। आप लोगों ने उसको पैसा दिए? क्या दिए? पैसा दिए, गाय बकरी दूध गोरू बेच के सब चीज दे दिए। इनके मालिक थे। हाँ, इनके मालिक थे। यही है उनका बेटा, यही है। इधर आइए। हाँ। क्या विद्या मिश्र जी कौन है? हमारे पापा थे, और ये लोग कागजात खोजते हैं। बाप बेटा को पैदा होते समय कागज दे देता, अधिकार दे देता है। नहीं, विद्या मिश्र आपका पापा जी हैं? पापा जी उन्हीं के नाम से जमीन हाँ, है? उन्हीं के नाम से है। तो आपको भगा कौन है? बाप के संपत्ति तो बेटा का होता है ना? भूमाफिया लोग भगा रहे हैं। इधर सुनिए, आपका पिताजी अगर विद्या मिश्र थे, उन्हीं के नाम से जमीन है, तो भूमाफिया काहे भगाएंगे ये बताइए आप। वो लोग बोल रहे हैं बेच दिए हैं, और भी हैं। कौन बेच दिए? विद्या मिश्र? उनका बेटा बेच दिए, विकास मिश्रा। विद्या मिश्र का और बेटा है? हाँ, और बेटा है। कौन? वो कौन? आप ही के मम्मी का है? नहीं, और दूसरा घर का और एक बेटा है पप्पू मिश्रा, और दूसरे घर का और अनेक भी है, बहुत सारा है, सबका अपना अपना हिस्सा। पहले एक बात बताइए, विद्या मिश्र के कितने पत्नी थे? उनके 3 पत्नी है। अच्छा, एक आपकी मम्मी हो गई और एक और वो मुसहरी बस्ती में है, और एक बड़ा जहाँ मोहल्ला जहाँ जिनके बाद पूरा हक है वो वहाँ है। तो यानी कि दूसरे बेटा जो आपका भाई हो ये जमीन बेच दिया? हाँ, वो बेच दिया। तो अब आपको जो खरीद लिया वो भगा रहे हैं? वो भगा रहे हैं। तो आप यहाँ कितना दिन से रह रहे थे? हम यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, और मेरा उम्र 25 साल है, और हम पैदा यहीं हुए हैं, बड़े खले यहीं पे हैं, हर चीज़ मेरा यहीं पे है। और मेरा यही कहना है कि मेरी जान भी जाए तो मैं घर खाली नहीं करूँगा। ये मेरे बाप का है और मेरा है, और मेरा रहेगा। उसके लिए मेरे जान रहे या ना रहे, बस। अच्छा, तो आप लोग खाली नहीं करना चाहते? तो अभी आपको बनने नहीं दिया जा रहा जो खरीदे हैं? हाँ, नहीं बने। भगा कौन रहा? कौन? भूमाफिया लोग। यहाँ नाम बताइए, नाम क्या है? नंदू ठाकुर है, अच्छा जयंतो पाल है, अच्छा। अविनाश है, और यहाँ के अन्य भी भूमि माफिया लोग हैं। खरीदे होंगे, एक ही लोग खरीदे होंगे, ढेर सारे लोग जमीन खरीदे हैं? खरीदे जो हैं पटाने, लेकिन जो हमको भगाने आ रहे हैं उनका हम जानते हैं। क्या बोल रहे हैं लोग? क्या बोल रहे हैं? घर खाली करो, डेली धमकी देता है, बुलडोजर से हटा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग का बात कोई सुनता नहीं है। लोग बड़ा बड़ा आदमी है, लोग का हर जगह बात सुनता है, हम लोग गरीब आदमी है, कोई सुनता ही नहीं है। ये लोग कहाँ का है जिसका नाम बोले आप? सब बगल का ही है, सब समाज का ही। समाज यहाँ का अंधा है, सब बिक चुका है। समाज को कुछ नहीं है, यहाँ कोई न्याय नहीं, सब पैसा पे बिक रहा है। किसी को न्याय नहीं, सबको पैसा चाहिए। नहीं, ये पैसा दो। ये सही बोल रहे हैं लड़का। आज के समाज जो है, हमारे समाज भी उस ओर चला गया, सच्चाई के साथ देने वाले कोई नहीं। सही बात है, ये बात सही है। सही बात है, सही बात है। सच्चाई का कोई नहीं है, जिसके पास पैसा है उसी का बोलवाला है, बस। चलिए, आप ये लोग समाजे हैं? आप लोग समाजे हैं क्या? काहे भाग रहे हैं? क्या आप समाजे हैं? हम क्या बोले अकेले?
नहीं, ये कितना दिन से यहाँ रह रहे हैं? हम लोग कितना दिन से रह रहे हैं? जब से हम आए हैं, जब से देख रहे हैं। यहीं रह रहे हैं। तो आज आपका समाज में इसको भगाया जा रहा था, आप लोग नहीं बोलते काहे भगा रहे हैं, क्या रीजन है? क्या बोलने के लिए हम, हम्म, और कोई आगे बढ़ेगा तभी है ना। हम्म। तो आज आप अकेले नहीं बोलिएगा, आज इसके साथ हो रहा, कल आपके साथ भी होंगे इस तरह की समस्या होंगे ना। होगा। चलिए और कुछ लोग हैं, इससे भी बात करने का प्रयास कर। चाची, आपका घर यहीं है कि नहीं नहीं, हम दूसरा जगह से आए। दूसरे जगह से आए हैं? इसके बारे में जानते हैं, कब से रह रहे हैं यहाँ? ये सब हमसे पहले से रह रही है। आपसे पहले से रह रहे हैं? ये सब हमसे पहले से। अच्छा, इसको कोई आदमी भगा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब भगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब जमीन वाला बेच दिया तो वो तो अपना अथी करेगा, यो दाबी दे रहा है। इसको भी हक है। ये तो बोल रहे हैं हमारे पिताजी हैं, ऐसे बोल। इसका अब वो है कि कई गो रख ले हैं, तो ये शुरू से रह रहे हैं। पहले पत्नी आप लोग का घर यहीं है क्या? हम अंकल बच्चे हैं, हम क्या बोलेंगे ये सब के बारे में। नहीं, सही बात है। देखिए, हमारे जो उच्च न्यायालय है, हमारे देश के न्यायालय, उसका स्पष्ट कहना है जिस ज़मीन पर जो लोग रह जाते हैं कम से कम 10 साल, उसके बिना सेटलमेंट नहीं हो सकता। लेकिन इसको क्यों भगा रहा है पता नहीं, उसका क्या मकसद है। देखिए, ये लोग परेशान है। यानी आज दिखाइएगा, थोड़ा इधर दिखा दीजिए आप लोग। देखिए, पूरे बिहार वासी, आप लोग जिस नेता पर भरोसा बैठे हुए रहते हैं कि हमारे समाज का विकास करेंगे, हमारे बच्चे का विकास करेंगे, देखिए वही नेता के, देखिए लोकतंत्र देश में इसका घर का हाल देखिए। पहले आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, अगर आपके समाज में इस तरह के जानवर का भी घर होंगे तो इस तरह का नहीं होगा। आखिर इसका घर कौन बना दिया? यानी ये बनाना चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं हम सुंदर घर में रहेंगे। अब ये बनाना चाह रहे हैं, इसको बनाना नहीं दे रहा। अभी आप लोग क्या आदमी लोग, हम लोग नीचे में रह रहे हैं, बिहार सरकार में उसका कोई वैल्यू नहीं, आज है कल नहीं रहेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है सर। जो हम लोग का बाप दे के गया, हम वहाँ पे रहते हैं, लेकिन रहने का नहीं दे रहा। यहाँ का समाज भी कुछ भी नहीं साथ दे रहा। आपका समाज भी कुछ नहीं। आइए और दिखाते हैं। ये भी आप ही लोग का घर है ना? ये भी था, कहाँ तक है? वो जो बाउंड्री दे रहा, दिखाइएगा थोड़ा। वो जो बाउंड्री है यानी कि आपका वहाँ तक है, वहाँ तक आपका ही था। तो ये बाउंड्री कौन दे रहा फिर? बोला इतना तुमको देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, इतना के बाद बोला आप यहाँ से भी चले जाओ, अपना व्यवस्था कर लो। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पहले बोला इतना तुम रहा, ठीक है छोड़ देंगे, तो हम लोग छोड़े, जाने दो, इतना में तो हम रह लेंगे। अब इतना में भी भगा रहे थे। अच्छा, बाउंड्री कौन दे रहे हैं? बंडू यहाँ का जो आदमी नंदू ठाकुर है, अविनाश है और जयंत पाल है, तो तीनों मिल के बाउंड्री दिया जा रहा है। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं, हम लोग का कोई सुन ही नहीं रहा, कहीं से भी कोई नहीं सुन रहा है। तो हम लोग क्या करें? हम लोग को न्याय चाहिए बस। वो है, हम लोग लड़ने जगह नहीं है, हमको न्याय चाहिए बस। ये शिकायत आप कहाँ की है? शिकायत हम हर जगह की है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। लास्ट में हम गए हैं अशोक ठाकुर के पास, वहीं पे होगा। अब वो जहाँ बोलेंगे हम वहाँ ही जाएंगे। अब जो भी होगा उन्हीं के शुरू होगा, और हम लोग कुछ नहीं करना चाहते। अशोक ठाकुर के पास गए तो अशोक ठाकुर क्या बोले आपको? हमको बोले जो सही है वही है, सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं का ही में रहते हैं। वो जो बोलेंगे और वही करेंगे बस। देखिए, ये बिहार का नेता जो है, आज देश के 76 साल आज़ाद हुए हो गए और 76 साल से हमारे बिहार से, हमारे देश से गरीबी ही मिटा रहे हैं और समस्या ही ख़त्म कर रहे हैं और गरीब के सहयोग ही कर रहे हैं। अब पता नहीं कब तक वो उसका नेता बिहार के गरीब जो है गरीबी ख़त्म करेंगे और बिहार की समस्या ख़त्म करेंगे, पता नहीं। लेकिन इतना हम लोग जानते हैं, पब्लिक से वोट तो ले लेते हैं, हमारे बिहार के भोले भाले लोग होते हैं, उससे वोट ले लेते हैं, और जीतने के बाद हमारे बिहार के लोग के, गरीब लोग और हमारे बिहार के समस्या तो खत्म होते ही नहीं है। लेकिन इतना जानते हैं, नेता के 7 पीढ़ी तक इतना कमा लेते हैं कि उसका 7 पीढ़ी तक उसका बैठ के खाएगा, फिर भी उसका धन खत्म नहीं होगा। और आप लोग क्या सोचते हैं इन मासूम के बारे में? हमारे बिहार के इन मासूम के हर एक गाँव समाज में मिल जाएंगे इस तरह के समस्या, और हमारे सरकार ध्यान नहीं दे रहा। आखिर ज़मीन से इतना समस्या दिन रात उठते रहते हैं, रात बिरात काहे न सटीक कानून लाते हैं? जिनकी ज़मीन है उसकी मिल जाना चाहिए, जिनकी ज़मीन नहीं है सरकार बोले प्रशासन के साथ आए, खाली करा देना चाहिए। अभी यहाँ 2 पक्ष में लड़ाई हो रहे हैं, अगर मानिए प्रशासन आते और जिनकी ज़मीन होती उनको दे देता और इसको कहता पुलिस खाली करवा देता। अगर इनकी ज़मीन है तो उसको दे देता। न्यायालय जाइए, अपना नोटिस से खाली करवाइए, मेरा कहना है न्यायालय जाइए और नोटिस से हमको खाली करवाइए, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। कहीं न कहीं प्रशासन और नेता ही लड़ाई लगवाते हैं, और कहीं न कहीं इसमें लड़ाई लगाने में सबसे बड़ा योगदान है तो हमारे बिहार के नेताओं का। यहाँ का सब कुछ बिक चुका है, महान नेता सब कुछ बिक चुका है, पैसे पे ही चल रहा है।
बिहार तो सरकार तो रहा ही नहीं, न्याय तो रहा ही नहीं। जिसके पास पैसा है उसी का इंसाफ है, पैसा नहीं है इंसाफ नहीं है। पैसा है तो बस गरीब का कोई इंसाफ है। वैल्यू नहीं, पैसा गरीब का वाला कोई का जगह बहुत नहीं। बोले। आप कौन है? उनका बड़ा भाई है। अच्छा, आपका भाई है। ये जो जमीन है आपका पिताजी का जमीन है क्या? हाँ, ये सब हम ही करते थे, सब कुछ देख रहे सब चीज हम ही करते थे, सब चीज हम ही लोग बोला करते कि थे। इतना आपका है, आपका है, आपका है। धीरे धीरे इतना सा जगह देखिए, इतना सा ही बोला मेरा है, फिर उसमें भी भगाया जा रहा है। तो हम लोग क्या करें, कहाँ जाके रहेंगे? बताइए, हमको न्याय चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। न्याय चाहिए और कुछ नहीं चलिए चाहिए। इसका कुछ घर भी दिखा दीजिएगा, थोड़ा दिखा दीजिए। देखिए ये किस हाल में ये चापाकल भी आप ही का है। देखिए इसका घर दिखा दीजिएगा थोड़ा। इसमें तो खाना पीना इसी में बनाते हैं, कैसे रहल जाएगा? दिखाइएगा। आप देखिए इसका घर, ये कोई इंसान का घर है, कोई जानवर का घर नहीं है। देखिए किस तरह है। घर बनाने भी नहीं दे रहा है, नहीं रहने दे रहा है, भगा दे रहा है। बार बार आते हैं, बोलता है, भगाता है, मारता है, बोलता है घर हटाओ, ये करो वो करो। हम लोग कहाँ जाएंगे? जिसके पास जाते हैं कुछ सुनता ही नहीं है, गरीब का कोई और सुनता आप ही नहीं लोग है। क्या सोचते हैं बिहार वासी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।